खबर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। सारे प्रत्याशियों के नाम है। जमुई से अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला है। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और वैशाली से वीणा देवी को टिकट दिया गया है। तो 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है पार्टी ने। वैशाली से वीणा देवी, हाजीपुर से खुद चिराग पासवान, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, खगड़िया से राजेश वर्मा और जमुई से अरुण भारती को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 सीटों पर नाम भी फाइनल हो गया है और साथ ही साथ समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, आपको बता दें शांभवी चौधरी जो वर्तमान में जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी हैं शांभवी चौधरी, उन्हें टिकट दिया गया है समस्तीपुर से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चिराग पासवान ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है अपनी पार्टी से, शांभवी चौधरी को, जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें और ये जो ऐलान था ये कर दिया है। रुपेंद्र श्रीवास्तव जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रुपेंद्र का। रुपेंद्र, अब एनडीए में सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी बची थी जिसने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। ऐलान हो चुका है। क्या कुछ समीकरण बिठाए गए हैं? शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया है, वीणा देवी को वहां से रिपीट किया गया है। देखिए, वीणा देवी को जहां तक रिपीट करने की बात है तो पहले वीणा देवी काफ़ी कहीं ना कहीं देखिए कि असमंजस में थी, लेकिन अंत समय पर वीणा देवी पे मुहर लग गई है। शांभवी चौधरी की बात की जाए तो शांभवी चौधरी से पहले जिस तरह से प्रिंस राज मुलाकात जेपी नड्डा से किए थे तो उस समय आशा ये जताई जा रही थी कि दोनों भाई में सुलह हो गया है, लेकिन शांभवी चौधरी को टिकट मिला है वहाँ से। और अशोक चौधरी बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनकी बेटी हैं और वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगी। तो साफ तौर पर जहाँ तक जमुई की बात की जाए तो जमुई में अपने बहनोई पर चिराग पासवान ने भरोसा किया है और उनको वहाँ से टिकट दिया है। खुद चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर जो 5 सीटें एनडीए के तरफ से दिया गया था चिराग पासवान को, उन 5 सीटों पर जो है नामों का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं चिराग पासवान ने। चूंकि एक तरफ उनके चचेरे भाई हैं प्रिंस राज पहले भी बागी हो चुके थे, बगावत कर चुके थे, तो चिराग पासवान ने उन पर भरोसा नहीं जताया है और उन्हें साइड करके एक युवा को हटाकर एक युवा चेहरे को हिलाए हैं। अब शांभवी चौधरी जो है युवा चेहरा है, एक लड़की, एक महिला है, महिला उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ जो एक दलित फेस की बात होती है तो चिराग पासवान ने जाति का भी जो गणित है वो भी बिठा लिया है। जरूर चिराग पासवान ने जाति का भी गणित बैठाया है, युवा चेहरों को भी बैठाया और एक वही युवा चेहरा नहीं है। बात करें तो खगड़िया में राजेश वर्मा को टिकट दिया गया है जो भागलपुर से हैं और खगड़िया से वो चुनाव लड़ेंगे और वहाँ कहीं ना कहीं महबूब अली कैसर जो 2 बार समस्तीपुर से, चूंकि भाई को दरकिनार करने के बाद चिराग पासवान के लिए एक चुनौती तो थी कि अगर अपने भाई को साइड कर रहे हैं तो वहां पर एक ऐसे चेहरे को लाएं कि लोगों में नाराजगी ना हो, वो दलित चेहरा भी हो, वो युवा भी हो और साथ साथ एक महिला उम्मीदवार अगर फीमेल कैंडिडेट है तो जाहिर तौर पर महिलाओं की आधी आबादी की भी बात कर ली उन्होंने। जरूर अभिषेक, आपने जो कहा वो सही बात है और उन्होंने जिस तरह से अपने भाई को दरकिनार किया और भाई को दरकिनार करने के बाद एक दलित चेहरा को लाया, एक युवा उम्मीदवार को लाया और एक नए चेहरे को लाया, तो साफ तौर पर एक तरह से कई निशाने उन्होंने साथ दिया है। और जहाँ तक युवाओं की बात हो तो एक और युवा को टिकट मिला है, वो टिकट राजेश वर्मा को मिला है, वो खगड़िया से मिला है और कहीं ना कहीं महबूब अली कैसर जो जब ये एलजेपी 2 भागों में हुई थी तो वो पशुपति पारस के खेमे में चले गए तो उनका पत्ता साफ कर दिया है और वहां से राजेश वर्मा पर भरोसा जताया है और राजेश वर्मा को टिकट दिया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने गणित बैठाया है और जिस तरह से युवाओं को टिकट दिया है वो खास तौर पर जो है वो अपनी रणनीति में काफ़ी सफल हुए हैं। जी, यानी ये कहें कि पिछली बार जो 6 सांसद चुनकर आए थे लोक जनशक्ति पार्टी, जब पुरानी वाली लोक जनशक्ति पार्टी थी, उसमें से 2 ही चेहरे रिपीट हो रहे हैं। खुद एक चिराग पासवान होंगे और एक वीणा देवी होंगी। इसके अलावा चिराग पासवान ने बाकी सारे चेहरे बदल दिए हैं। रुपेंद्र जी जरूर, बाकी सारे चेहरों को बदल दिया है और चिराग पासवान ही वो पुराने चेहरे में होंगे, साथ ही वीणा देवी जो पुराने चेहरे में होंगे, लेकिन और जो चेहरे थे
साफ बदल दिया गया है। और साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा था जो मेरे साथ नहीं है उसको मैं बताऊंगा, ये बहुत पहले उन्होंने कहा था और उन्होंने बता दिया है। जो लोग उनका साथ नहीं दिए, जब चाचा और भतीजा में पार्टी बट गया और दोनों अलग अलग पार्टी लेकर जो है आपको एनडीए को मदद कर रहे थे, लेकिन एनडीए ने अंततः गत्वा जो भरोसा किया वो चिराग पासवान पर किया और चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया। तो चिराग पासवान के जो भी सांसद साथ नहीं दिए थे उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया। रुपेंद्र, ये सीधे कहें कि चिराग पासवान ने साथ आई हुई थी, जैसे पशुपति पारस बार बार कहते रहे कि अब हमारा चिराग से कोई समझौता नहीं हो सकता है, तो चिराग पासवान ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि एक बार अगर परिवार के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है तो अब उन पर दोबारा विश्वास जताने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे रामविलास पासवान के 3 भाई, तो तीनों भाई पहले एकजुट हुआ करते थे, लेकिन अब 2 परिवार अलग हो गए। चिराग पासवान ने अपनी टीम तैयार करनी शुरू कर दी है। जी जरूर, चिराग पासवान ने अपनी टीम तैयार करनी शुरू कर दी है और अपनी टीम के तहत वो चुनाव लड़े हैं। खासतौर पर बात की जाए, जब रामविलास पासवान राजनीति में जब आए तो उन्होंने अपने दोनों भाइयों को लेकर चला और उन्होंने दोनों भाइयों को अलग अलग काम दे दिया था। एक पशुपति पारस संगठन का काम देख रहे थे तो वहीं रामचंद्र पासवान दलित सेना का काम देख रहे थे। लेकिन जब रामविलास पासवान की मौत हो गई उसके बाद जिस तरह से जो स्थितियाँ बनी 2020 की जो लोकसभा ये विधानसभा के चुनाव की बात करें, उस समय पशुपति पारस चिराग पासवान एक साथ ही थे, अलग चुनाव लड़े लोग एनडीए से अलग होकर और सीट नहीं जीत पाए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाद में पशुपति पारस मंत्री बनने के लिए चिराग पासवान का हाथ छोड़ दिए और वो मंत्री बन गया। और उसके बाद 5 सांसद की बात की जाए तो उनके साथ, और वो बार बार कहते थे कि हमारे साथ 5 सांसद हैं, लेकिन अंत में वही 5 सांसद जो हैं उनसे अलग हुए, लेकिन उनमें से भी 2 ही सांसद ऐसे रहे जिन्हें साफ तौर पर कहा जाए तो टिकट मिला है, जिसमें से यूं कहें तो एक सांसद बीना देवी हैं, उनको टिकट मिल पाया है क्योंकि चिराग पासवान से एक सवाल और, तो साफ तौर पर कहा जाए और चूंकि आप ग्राउंड पर लगातार कवर करते रहते हैं, ये शांभवी चौधरी को ही क्यों चुना गया? क्या शांभवी चौधरी पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से कहीं कुछ उनका काम शुरू हो गया था उस पार्टी के साथ, या फिर अशोक चौधरी का जो चिराग पासवान से कोई ऐसे व्यक्तिगत रिश्ता था जिसकी वजह से शांभवी को लॉन्च किया गया है? शांभवी चौधरी ही क्यों? देखिए, इसके पीछे जाएंगे तो 2 चीज़ें साफ तौर पर है और अपने दर्शकों को बता दें। अशोक चौधरी लगातार जमुई लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उस समय उनकी सीओ से तू मैं हो गई थी और उसके बाद उनका, क्योंकि वहाँ से प्रभारी मंत्री थे और उनको वहाँ से समस्तीपुर भेज दिया गया था और समस्तीपुर का प्रभारी मंत्री बनाए गए थे। तो उस समय से ही वो लोकसभा की तैयारी में थे और शांभवी चौधरी के लिए वो लगातार जमुई से ही प्रयास किए कि उनको मिल जाए। शांभवी चौधरी उनकी बेटी है, उनको जमुई लोकसभा से लोजपा से टिकट मिल जाए, लेकिन वहाँ से नहीं मिला क्योंकि खुद चिराग पासवान के अपने जो बहनोई हैं उनको चिराग पासवान ने वहाँ से टिकट दिया। उसके बाद अशोक चौधरी समस्तीपुर से लगे रहे कि समस्तीपुर से उनकी बेटी को टिकट मिल जाए और हुआ यूँ ही कि अशोक चौधरी इस बाजी मारे और उनकी बेटी को टिकट मिल गया है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक परिवार से जरूर शांभवी चौधरी आती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि चिराग पासवान की पार्टी हो या पशुपति पारस की पार्टी हो, दोनों से टिकट मिलने से पहले कोई नाता नहीं रहा है, नहीं वो किसी पार्टी के सीधे तौर पर ये कहें कि अशोक चौधरी ने खुद से अपनी बेटी के लिए चिराग पासवान से बात करके और वहां से कैंडिडेट बनवाने में अशोक चौधरी ने इसमें एक बहुत भूमिका निभाई है। यानी वो चाहते थे कि उनकी बेटी को टिकट मिले और चूंकि ये सीट एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी के खाते में थी, इसलिए उस पार्टी से ही उन्हें टिकट दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल 5 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है चिराग पासवान की पार्टी ने। वीणा देवी वैशाली से उम्मीदवार बना दी गई हैं, उनके नाम पर भी मुहर लग गई है।